ये नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया था, है ना, तो ट्रांसपोज भी। और ट्रांसपोज भी सीख लिया हमने। अब देखेंगे कंजुगेट मैट्रिक्स। तो कंजुगेट मैट्रिक्स जो है एक्चुअली में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रियल नंबर में बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है इसका, ठीक है। बट चूंकि मैट्रिक्स बना रहे हैं तो प्रॉब्लम रियल है, कंजुगेट इमेजिनरी कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे उन्हीं के लिए है ये। तो मैट्रिक्स में जहां कहीं पे भी इमेजिनरी नंबर आई होगा, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो कंजुगेट मैट्रिक्स मिल जाएगी अपने को, है ना। लिख लो, यस। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय the matrix obtained by any given matrix the matrix obtained by any given matrix A containing complex number containing complex number as its elements on replacing its elements by the corresponding by the corresponding conjugate numbers is called conjugate of A and is denoted by A bar sometime AC, ठीक है। एग्जाम्पल, if A is given as 1 plus 2i, 2 minus 3i, 5 minus 4i, 5 plus 6i, then A conjugate will be 1, 4, 2, 5। ये प्लस था तो माइनस 2i हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 3i हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 5i हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 6i हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हम नॉर्मल उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल उसी के कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट नंबर को इसमें लाके पुटअप कर देंगे तो मिल जाएगा हमको ये, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती थी वो यहाँ पे होल्ड करेंगे। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी इसकी, प्रॉपर्टीज जितनी प्रॉपर्टीज थी सारी होल्ड करेंगी। ए कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट ले लेंगे तो ए आ जाएगा, है ना। यस। ए प्लस बी का कंजुगेट लेंगे तो ये आपका ए का कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट हो जाएगा। 3 किसी नंबर अल्फा से इसको
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा अल्फा कंजुगेट ए कंजुगेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा बिंग एनी नंबर, रियल नंबर है तो कोई इशू नहीं पड़ेगा, अगर अल्फा भी कॉम्प्लेक्स है तो उसका भी कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। एंड ए बी का कंजुगेट अगर निकालना है तो ये हो जाएगा ए का कंजुगेट डॉट बी का कंजुगेट। ठीक है, प्रोवाइडेड ए एंड बी बीइंग कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए बी बी ए लिखा जा सके, है ना। यस सर। ए एंड बी बीइंग कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या कौन सी बला है? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। सर हम लोग उसका कॉन्जुगेट भी करेंगे और ट्रांसपोज भी करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, लिख लिया पीछे, नोट कर लिया। सर एक मिनट से यहाँ तक नोट कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रांसपोज कंजुगेट। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो मीनिंग क्या हुआ? ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। कंजुगेट यस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है हमें, दैट इज ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाएगा? ये ए डैश बार लिखा जाएगा, है ना। ए डैश बार, यस। बार, इसका मीनिंग है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए बार का डैश, है ना। और इसको जनरली हम ए की पावर थीटा से लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? ए की पावर थीटा से लिखते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 + 2i 2 - 3i 3 + 4i 4 - 5i 5 + 6i 6 - 7i 8 7 + 8i एंड 7 दिया हुआ है, तो इसका ए थीटा कितना होगा? तो ए थीटा निकालने के लिए इसका कंजुगेट निकाल लें, फिर उसका ट्रांसपोज कर दें, या यस इसका ट्रांसपोज निकाल लें फिर उसका कंजुगेट कर दें, है ना। यस दोनों में से तरीके से करें, रिजल्ट सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हो गया? सर ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकाल लिया हमने, ठीक है। बट यस डिफरेंशियल क्या करा? ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट। आप दोनों करोगे, दोनों में कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आने वाला, मैं दोनों करके दिखाता हूँ। तो √1 लेके चल रहा हूँ, ए डैश निकालेंगे तो ए डैश कितना बन जाएगा, बोलो। सर 1 + 2i। सर हाँ, फिर सर नीचे आएंगे 4 - 5i 8। फिर 8, 2 - 3i। हाँ फिर 5 + 6i। हाँ, फिर 7 + 8i। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, है ना। 5 + 6i और 7 + 8i, ठीक है। सर 3 + 4i। हाँ सर 6 - 7i। हाँ, सर 7। अब इसका क्या ले लो? सर कॉन्जुगेट। कंजुगेट, तो क्या बन जाएगा?
तो ये बनेगा 1 माइनस 2i 1 माइनस 2i, सर 4 प्लस 5i 8, 4 प्लस 5i 8, सर फिर 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i, सर 5 माइनस 6i, 5 माइनस 6i, सर 7 माइनस 8i, ओके, सर 3 माइनस 4i, सर 6 प्लस 7i और 7। अब क्या करते हैं, इसको इधर से लेकर के चलते हैं, ठीक है। सर पहले उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे फिर यस, ट्रांसपोज। अब क्या करें, इसका कंजुगेट निकालें पहले, तो कितना आएगा ये, सर 1 माइनस 2i 2 प्लस 3i 3 1 माइनस माइनस 2i 4i 4 प्लस 2 प्लस 5i, 3i सर 3 3 माइनस माइनस 4i, ओके, 4 प्लस 5i सर 5 माइनस 6i 6i 6 प्लस 7i, 7i सर 8, 7 माइनस 8i, है ना। यस सर। अब इसका आप निकाल लो ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालोगे तो कोई यही बनेगा, हम्म, यस सर। ये बन गया आपका ए थीटा, सर सेम बन रहा है। सेम बनना है ना। यस। तो इसको चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, चाहे कंजुगेट लेके ट्रांसपोज करो चाहे ट्रांसपोज लेकर के कंजुगेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस सर। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, तो इसकी प्रॉपर्टी भी वही होगी कि ए थीटा का थीटा ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ए प्लस बी का अगर आपको थीटा लेना है, थीटा मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट, तो ए थीटा प्लस बी थीटा हो जाएगा ये। थर्ड प्रॉपर्टी कि ए का थीटा लेना है तो ये कुछ नहीं के ए थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना के पे बार लग जाएगा, ठीक है, यस सर। ए थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से ए बी का थीटा अगर लेना है आपको, मतलब के का कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा हमें। यस, अगर के कॉम्प्लेक्स नंबर है तो, अगर के आपका रियल नंबर है तो उसका वही वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। यस। हाँ, तो भी छोटा क्वेश्चन अगर इस पे दिया जाता है तो बच्चा कई बार हो सकता है मिस्टेक कर जाए, क्योंकि वो इस बात को कई बार मिस कर सकता है वो, ठीक है। यस। बट अगर डिफिनेशन आपको याद रहेगी, कंजुगेट लेना है ट्रांसपोज का या ट्रांसपोज का कंजुगेट, तो समस्या नहीं आएगी, ठीक। यस। चलिए, अब मैट्रिक्स में कुछ डिफिनेशंस होती हैं, स्पेशल मैट्रिक्स हैं जिनको बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नाम सुना पहले, सर कौन सा? स्क्यू मैट्रिक्स। यस सर। नहीं सर स्क्यू लाइन सुना था। सम स्पेशल मैट्रिक्स वी नीड टू नो, नहीं सर स्क्यू मैट्रिक्स पढ़ा है सर। यस क्या सर। होगा ना। यस सर। नंबर 1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सर स्क्यू मैट्रिक्स। यस सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix, let's define it as a equal to aij, is called a symmetric matrix. Is called a symmetric matrix if aij equal to aji.
फॉर ऑल ij। एग्जाम्पल, तो इसमें a इक्वल टू 80 हो जाएगा। कहने की मीनिंग सिर्फ इतना होता है, a इक्वल टू अगर ये है मैट्रिक्स आपकी yes 3 -1 1 -1 2 5 1 5 -2, है ना। तो इसमें कोई भी आई जे एलिमेंट लेकर के चेक कर सकते हैं, वो जी आई की इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल 8 2 3 लेना है हमको, तो इक्वल होना चाहिए a 3 2 के। 8 2 3 कितना हुआ, 2 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, कितना हो गया ये 5 हो गया, है ना। yes a 3 2 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, कितना है, ये भी 5 है ना। तो क्या बन जाएगी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। एंड फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स 80 विल बी इक्वल टू a होगा, है ना। yes तो देखो ध्यान से, इसके रो को कॉलम में करो, कॉलम को रो में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इक्वल टू 80 इटसेल्फ, है ना। yes तो इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज a square matrix A is a symmetric matrix if 80 equal to A, है ना। yes आगे बढ़े। yes नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसमें माइनस हो जाता था उसका। यस, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स let us define this as A equal to Aij is a skew symmetric matrix if Aij equal to minus Aji, है ना। That is if A equal to minus 80, ठीक है। yes ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, देख सकते हैं, कई बार ये हेल्प करती हैं आपको, और ना भी देखें तो कोई बहुत ज्यादा इसलिए आने वाला है। क्योंकि बहुत सिंपल है, जब भी आएगा तो इसको हम इसका ट्रांसपोज निकाल करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा फोकस करने का मीनिंग नहीं है, ठीक है। yes अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार आता है, पूछा जाता है कि prove that every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix, ठीक है। yes ठीक है, तो इसका हम चाहे तो सिर्फ एक्सप्रेशन ही दिमाग में रख सकते हैं कि क्या है ये, ठीक है। तो अगर ए आपकी एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 a प्लस 80 एंड प्लस 1/2 a माइनस 80, ठीक है।
Yes, sir. This can be written like this, where this is the symmetric matrix and this is the skew symmetric matrix. ठीक है? Yes, sir. ओके, तो ए स्क्वायर चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो कि every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix. ठीक है? यूनिकली Every मतलब यही एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का. sir, every square matrix can be represented as the Yes. sum of. Uniquely लिख लो. This means every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. ठीक है? अब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी? 1/2 a प्लस ए टी होगी, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होगी? 1/2 a प्लस ए माइनस टी होगी. ठीक है? Yes, sir. इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये a इक्वल टू a ही है ना? Yes. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया. ओके, Yes. इसको क्या लिख दिया गया? a/2 प्लस a/2 है ना? Yes. बस इसी में क्या कर दिया गया है? a/2 में 80/2 प्लस कर दिया गया है, a/2 में 80y-2 कर दिया गया है, 1/2 a प्लस 80 बना दिया गया, एंड प्लस 1/2 a माइनस 80 बना दिया गया. ठीक है? Yes, sir. So this is the unique combination which gives you symmetric as well as symmetric matrix for a square matrix. ठीक है? Yes. चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं इसको. If matrix A is 0, 1, -1, 4, -3, 4, 3, -3, 4, and this is given as B plus C, where B is symmetric matrix and C is skew symmetric matrix. Then find B and C, है ना? Then find B and C. निकल जाएगा? Yes, sir. Since this is a square matrix of 3 cross 3 and can be uniquely expressed as a plus 80 power by 2, a minus 80 by 2, where a plus 80 by 2 is the symmetric and a minus 80 by 2 is skew symmetric. तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? a plus 80 by 2 and c इक्वल टू a minus 80 by 2. तो b की वैल्यू निकाल लो, a plus 80 by 2 and c equal to A minus. a minus 80 by 2. Yes, sir. a minus 80 by 2. निकाल लो दोनों को. Yes, sir.
और सर मतलब मैट्रिक्स के अंदर 0 5 2 5 -6 1 2 1 8 1/2 सर 0 5 2 सर 5 -6 1 सर 2 1 8 और सी की वैल्यू सर सी की वैल्यू आ रही है 1/2 बाहर सर 0 -3 4 सर 3 0 7 4 -7 0 ठीक। हेलो हेलो हेलो, यस सर सर ये इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी तो ए इक्वल टू कितना आ गया था 2, सर बी इक्वल टू -1 सी इक्वल टू 8 और यहाँ से क्या मिला था डी इक्वल टू सर 0 माइनस डी, एफ इक्वल टू माइनस एफ, ई इक्वल टू माइनस ई, और दिस इम्प्लाइज डी इक्वल टू एफ, एफ इक्वल टू ई इक्वल टू 0 था, है ना? यस सर ठीक है, फिर ए भी कितना आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद में? सर ये आ रहा है -4 3 -6 -4 सर 3 3 -6 -6 सर -31 31 54 54 -26 -26 सर -28 9 28 9 -50 -50 आंसर। यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करो। यस ओके, तो इट्स गुड कि आपने सॉल्व किया, तो a इक्वल टू -2 आ गया, b इक्वल टू, सर -1 चलिए एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसी में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, और देखते हैं कुछ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो उससे पहले देखते हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। यूनिटरी मैट्रिक्स है ना, a square matrix is said to be unitary if a theta into a equal to I, a theta into a equal to I means transpose conjugate multiplied by matrix itself, ठीक है। a matrix, a square matrix is said to be unitary if a dash bar into a equal to I, since a dash bar equal to a and a dash a bar equal to a dash a bar a, and this will give you a dash a bar equal to I, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए डैश ये सर हम लोगों ने वो लिया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में यस यस यस, क्योंकि ट्रांसपोज कंजुगेट जो होता है एटी की बात करें अगर हम, यस ठीक है,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑफ यूनिट मॉडुलस। ओके, क्या होता है? यस तो इसको नोट कर लें, एक छोटा सा कंक्लूजन, क्योंकि अभी इसकी रिक्वायरमेंट होगी आगे हमें। तो a dash a equal to I, this will give us a dash a equal to 1। यहाँ इसको कंक्लूड कर लें, thus the determinant of unitary matrix is of one unit, is of unit modulus, is of unit modulus therefore for a matrix to be unitary matrix it is necessary that it should be non-singular, है ना? Therefore for a matrix to be unitary matrix, to be unitary it must be non-singular, मतलब उसके डिटर्मिनेंट जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक यस है, देन हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? अगर a इक्वल टू ए थीटा हो जाए तो उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे, और a इक्वल टू माइनस ए थीटा हो जाए तो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, फिर हर्मिशियन लिख लेते हैं, लिख लो, हर्मिशियन 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 मैट्रिक्स। डिफिनेशन के बजाय सिर्फ इसी को ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे is said to be Hermitian, is said to be Hermitian matrix if Aij equal to Aij bar for every I comma j, that is A equal to A theta, that is A equal to A theta. Example, A matrix A is given like this: A, B plus IC, B माइनस IC एंड D, है ना? तो इसका ए थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो क्या आ जाएगा ए थीटा इसका? यस सही आएगा। एक में से मैं निकालती हूँ। यही आएगा ना? यस सही ए है। थीटा मतलब पहले कंजुगेट करो फिर ट्रांसपोज करो, तो कंजुगेट करेंगे माइनस ए प्लस और ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा फिर से। ठीक है, यस इसी तरीके से इसक्यू क्या हो जाएगी? सारी डिफिनेशन ऊपर वाली बस माइनस साइन के साथ में। ठीक है,
मतलब अगर if A is defined as Aij, then Aij must be equal to minus Aij, है ना, for every I and j. This implies A theta equal to minus A. Implies A theta equal to minus A हो गया। इस डिफिनेशन को और अच्छे से लिखते हैं कई लोग, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, इसी चीज को ए आई जे इक्वल टू ए जे आई कर देते हैं, तो माइनस साइन से बच जाते हैं आप, ठीक है ना। Yes. तो दोनों में जो पसंद आया वो लिख लो, कोई इशू नहीं है। इसको हटा करके ये लिखना ज्यादा बेटर है। Aij equal to Aj. थीटा इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। Yes. अच्छा, अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, तो उसके सारे एलिमेंट रियल होंगे, क्या होंगे, या डायगोनल एलिमेंट रियल होंगे खाली। देखो आप जब भी कंजुगेट करते हो, ये करते हो, तो ट्रांसपोज करने में डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ आप एंड ऑन डायगोनल एलिमेंट चेंज होते हैं। तो अगर आपके हर्मिशियन मैट्रिक्स है कोई, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उनका रियल होना बहुत जरूरी है। तो चाहे तो इनको हम नोट कर लें, काम आएंगे, नोट लिख लो। दिस विल हेल्प यू जस्ट बाय सीइंग, आप देख करके डिसाइड कर लोगे कि ये हर्मिशियन है कि नहीं है। तो इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स 1, if A is a Hermitian matrix, if A is a Hermitian matrix, then AII will be equal to AII bar. Let's say this is AII. So this means AII is a real number, is real for every I. Thus, every diagonal element of a Hermitian matrix must be real, ठीक है। Yes. नंबर 2, a Hermitian matrix over the set of सिमिलरली अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, Yes.
तो मतलब रियल नंबर्स में इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होंगे, इसलिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट इसको सिमेट्रिक में या तो इमेजिनरी होंगे या वो जीरो होंगे। ए यस। हर्मिशियन मैट्रिक्स over the setup over the set of real numbers is actually a real skew symmetric बेटा। यस। चलिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। Any square matrix A of order n is said to be orthogonal if A dash equal to A dash A equal to IN. Any square matrix A of order n is said to be orthogonal if A dash equal to A dash A equal to IN। ये सारी डिफिनेशन 12th में नहीं, 12th के बाद में आप जब इंजीनियरिंग करोगे वहां पे क्वांटम पढ़ोगे या एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे भी इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, यस। वहां भी हेल्प करेंगे ये आपको। ठीक है, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स A matrix, A square matrix
ये सब एक टर्म है, डिफिनेशन है, खाली दिमाग में रखना है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A is called important provided it satisfies the relation A square equal to A। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। A square matrix such that A square equal to I is called the last among these is nilpotent matrix। यहीं पे लिख लेते हैं। हो गया इतना? इनवॉलंटरी वाला लिख समय इनवॉलंटरी वाला यस nilpotent matrix A square matrix A is called a nilpotent matrix if there exists a positive integer m such that a power m equal to null matrix if m is the least positive integer such that a power m equal to o, then m is called the index of the nilpotent matrix। सर अगर m पॉजिटिव होगा तो वो सर ये जो 0 0 है इसमें फर्क है।
ये वही है, ये m यहाँ पे किसी कई नंबर भी हो सकता है, किसी m इक्वल टू ये मान लेते हैं 2 5 8 11, किसी भी नंबर के लिए ये हो सकता है ना। तो इसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम इंडेक्स बोलेंगे, ठीक। यस। हाँ, जरूर नहीं किसी एक m के लिए ही 0 हो, ये m की कोई वैल्यू हो सकती है, 2 5 8 10 12 15 कुछ भी हो सकती है। जो सबसे छोटा नंबर होगा उसमें जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी नंबर है ना, और यहाँ पे इंडेक्स के लिए लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। हो गया। यस। क्वेश्चन है तो डिफिनेशन है, याद है दिमाग में तो इजली बनेंगे क्वेश्चन। अब सो दैट the matrix A equal to 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 is important, is important. Is important.